बैठ करके सुनाने लगे। राम कथा सस किरण समान संत चकोर करही जही पाना। ऐसे उस संशय कीन भवानी या के बलक जी कह रहे कि हे भारद्वाज, जैसे तुम पूछ रहे हो मुझसे कि राम कौन है, वैसे ही मां पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु राम कौन है। तो राम जी के बारे में भी शिव जी कह रहे हैं कि देवी एक बार त्रेता युग माही और कम संभो गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जी को लेकर के माता पार्वती कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनका जन्म कुंभ से हुआ है, उनके पास गए हैं, जो खुद अजन्मा है, जो रामायण के स्वयं रचयिता हैं। रच महेश निज मानस राखा, जो रामायण को अपने हृदय में रखते हैं। शिव जी ने राम कथा का कितना गौरव बढ़ाया है। महान वक्ता है राम कथा के, फिर भी सती को लेकर के और कथा सुनने के लिए कहां गए, जिनका जन्म कुंभ से हुआ है। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब शिव पार्वती आए, अगस्त ऋषि के आश्रम में जब दोनों पधारे तो दोनों के चरणों में वंदन किया ऋषि ने। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। शब्द तो बड़ा भाव भय डाला है गोस्वामी जी ने, वंदन भी किया है। तो कह रहे हैं कि जग जननी, हम जननी का शब्द हर एक माता को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रसूता होती है वही जनता मानी जाती है। जिसके उदर से हमारा जन्म होता है उसी के लिए साहित्य में हम जननी कह सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता, जगत की जननी भगवान शिव के साथ में अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारी है। प्रणाम किया ऋषि ने। अगस्त ऋषि ने बड़ी दोनों की पूजा की। पहले शिव जी की पूजा की तो शिव जी ने बड़ा अच्छा अर्थ लगाया। महात्मा बड़ा सरल है, सहज है, ये वक्ता है, मैं श्रोता हूं। जबकि नियम तो ऐसा होना चाहिए, श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन ये वक्ता मेरी पूजा कर रहा है। लगता है रामायण जीवन में अच्छी तरह उतार ली है, इसलिए मेरी पूजा कर रहा है, शिव जी सोच रहे हैं। लेकिन इससे अगर मैं राम कथा सुनूंगा तो ये तो धन्य होगा ही होगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। बाद में जब सती की पूजा की तो सती ने उल्टा अर्थ लगाया। मन में सोचने लगी, पता नहीं भगवान शंकर कहां ले आए। महात्मा लाए थे कथा सुनाने के लिए और महात्मा अभी से चरणों में गिर रहा है। शायद कथा कहते कहते कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए अभी से ही प्रणाम कर रहा है। न जाने भगवान शिव जी कहां ले आए। ये खुद कुंभ से जन्मा है, इसके बस की बात नहीं है इतनी बड़ी कथा कहने की। अहंकार हो गया, क्योंकि दक्ष की बेटी है। इधर शिव जी ने राम कथा सुनाने के लिए निवेदन किया। ऐसा सुनकर अगस्त्य जी को धक्का लगा कि जो रामायण के आदि जो रचयिता है उसको मैं कैसे कथा सुनाऊं। फिर सोचा दुनिया को तो बहुत सुनाया, एक बार शिव जी सुन लेंगे तो वाणी धन्य हो जाएगी। ऐसा सोचकर अगस्त्य महाराज जी एक आसन पर बैठ गए और शिव और सती दोनों श्रोता के रूप में बैठे हैं। लेकिन हुआ ऐसा, सुनि महेश परम सुख मानी। शिव जी ने कथा को सुना, पार्वती सती ने कथा को नहीं सुना है। कथा सुनने के बाद शंकर भगवान को लगा कि महात्मा को कुछ भेंट दे दिया जाए।
क्यों दे दिया जाए? क्योंकि कथा सुनाई है। और अगर वैसे ही अपने आप कुछ दे दिया जाए और इनके काम में ना आए, इनके उपयोग में ना आए, तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए जो इनके काम में आए। इसलिए पूछ लिया जाए कि क्या चाहिए। शिव जी ने पूछा, बताओ क्या चाहिए। अगस्त्य ऋषि सोच में पड़ गए, कैसे मांगू? मांगना खतरनाक है। वैसे बाबा जी लिख रहे, सब जाति को जाति भई मगनता। कलयुग के प्रभाव से सभी मांग रहे हैं। कोई फटे कपड़े में, कोई स्त्री वाले कपड़े में, सब मांग रहे हैं। रही मन वे नरबर चुके जो कुछ मांगने जाए। मांगने से अच्छा लायक बन जाए, अपनी पात्रता निर्भर कर लें। मांगिए मत, सब कुछ आ जाएगा। अगस्त्य ऋषि सोच में पड़ गए, कैसे मांगू, कैसे मांगा जाए। मांगा नहीं, बाबा जी कह रहे हैं, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही संभो अधिकारी पाई। मांगने और देने की तो बातें ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि दोनों ने आपस में आदान प्रदान कर लिया। अगर हमारी में पात्रता है तो हमें स्वयं मिल जाएगा। उसके बाद गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भक्त जन महि भारा, तेहि अवसर भक्त जन महि भारा, तेहि अवसर भक्त जन महि भारा, तेहि अवसर भक्त जन महि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। दोनों भक्ति का उपदेश देकर विदा मांग करके चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पहले तो लिख दिया है संग सती जग जननी भवानी जब आए हैं, और अब यहां से कथा सुन करके जब जा रहे हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी। पहले तो जननी कह दिया, अब बाद में कह रहे हैं चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहां से सब पदवी हटा दी गई है मां सती की। क्यों हटा दी गई है? किसी ने पूछा बाबा से कि बाबा जब ये आए थे तब तो आप कह रहे हैं कि जननी माता, मां पार्वती के साथ में माता सती पधारी है, जननी पधारी है, और अब जब ये जा रहे हैं कथा सुनकर तब आप कह रहे हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ माता सखी माते ये कोई भी नाता नहीं रखा आपने, ऐसा क्यों? डायरेक्ट सीधा ही कह दिया कि उस पुरुष की पुत्री, दक्ष की पुत्री। गोस्वामी जी कह रहे भैया जब आ रही थी तब ऐसा लग रहा था कि भक्ति में पता नहीं कितना खो जाएंगे। कथा श्रवण करके ऐसा लग रहा था कि कथा श्रवण करके अगस्त्य ऋषि धन्य हो जाएंगे सुना करके। लेकिन जब कथा सुनने के बाद जब इनको देखा गया तो इन्होंने कथा श्रवण नहीं की। क्या किया? बोले अगस्त्य ऋषि कोई उल्हाना देने लगे, कथा श्रवण नहीं की। वहां से और इनका मूड, जबकि कथा सुन करके तो बुद्धि और ठीक हो जाती है, लेकिन इनकी बुद्धि तो और विकृत हो गई, बदल गई, भंवर में पड़ गई, सोच में पड़ गई।
इसलिए मुझे यहाँ जब इनका कृत्य मैंने देखा उस महात्मा के प्रति, उस कथा के प्रति, तो मेरा जो मेरा भाव था वो मेरा भाव बदल गया। और भाव बदलते बदलते इस मोड़ पर आ गया कि मैंने फिर कोई उपमा न देते हुए सीधा दक्ष कुमारी कह दिया। इसलिए अब जा रही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तेई अवसर भंजन मही भारा। भगवान शिव कथा श्रवण करके चले मां सती को साथ में लेकर अपने कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश पर्वत को जा रहे हैं, तभी धरती का भार उतारने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया है। पिता के वचनों को मानकर राज्य से उदासीन होकर के दंडकारण्य वन में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों घूम रहे हैं। इधर रावण ने मनुष्य के हाथों से मौत मांगी है, इसलिए भगवान विधि के लेख को सत्य करना चाहते हैं। और घटना घटती है कि रावण मारीच को लेकर के आता है और पंचवटी से सीता को चुरा करके ले जाता है। भगवान सीता के विरह में रो रहे होते हैं, हाँ सीते पुकार रहे होते हैं। उसी वक्त शिव और सती वहां से निकले जहां संयोग हुआ, मिलना हुआ। जिनको योग और वियोग का द्वंद कभी स्पर्श नहीं कर सकता है, वे परमात्मा बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं। और लीला में अकेले ऐसे ये राम ही नहीं है, बल्कि शिव भी शामिल हैं। शिव पार्वती वन से गुजरे और भगवान राम जी को शिव जी ने देखा। अब मन में शिव जी सोचते हैं कि मैं क्या करूं, राम के सामने चला जाऊं। अगर मैं सामने चला गया तो लीला में बाधा आ जाएगी, भेद खुल जाएगा। अगर रूबरू हो जाऊं तो भी गलत है। किया क्या जाएगा, क्योंकि राम जी के साथ में शिव जी के 3 प्रकार के संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा। सेवक हैं एक दूसरे के, एक दूसरे स्वामी है तो भी राम जी शिव जी को मानते हैं और शिव जी राम जी को मानते हैं। सेवक है तो शिव जी राम जी के सेवक मानते हैं और राम जी शिव जी के सेवक मानते हैं। सेवक, स्वामी और दूसरे सखा, आपस में दोनों सखा हैं। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी है अनेक, और बर्तन सब न्यारे भय, पानी सब में एक। शिव और राम दोनों एक ही तत्व हैं। तो सोचा क्या करूं, अब दर्शन तो करना है। शंकर जी ने सोचा कि दर्शन तो करना ही है, इसलिए शिव जी भाव में भर उठे। जही के जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिले ही न कछु संदेह हो। यानी जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो अवश्य मिलता है, यदि न मिले तो समझना चाहिए प्रेम में कहीं कमी है, कहीं कटाक्ष है, कहीं कमी है, रह गई है। और अगर सच्चा प्रेम है तो अवश्य मिलना होगा, क्योंकि प्रेम में बड़ी ताकत है। सूफी कहता है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाए एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने,
चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। जिधर घूम कर जाए जिंदगी उधर है मौत करीब, उधर है मौत करीब। कोई न जाने कहाँ है जीना गुलशन और शरीर, गुलशन और शरीर, गुलशन और शरीर। अब तू ही इसे बतला, अब तू इसे बतला, अब तू ही इसे समझा, अब तू इसे समझा। कि आए कौन दिशा से हम, भी आए कौन दिशा से हो। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। हाँ घर में रहता पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंखे कोमल आंखें धुंधली जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, हाँ, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू इसे समझा, ओ, अब तू ही इसे बतला, अब तू इसे बतला। कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हुए। तू प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जानन हारा। सती ने देखा कि सोचने लगी कि ये तो राजकुमार है कौन, यहाँ से खड़े जिनको होके मेरे वीडियो पति प्रणाम कर रहे तो हैं। ऐसे पकड़ लो दोनों हाथ से। मेरे पति तो त्रिभुवन के गुरु हैं, अजन्मा है, अखंडानंद ब्रह्म है। ये दोनों राजकुमार आखिर हैं कौन, थोड़ा सा ऊपर करो। जिनको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं मेरी बात सुनो। और जो वन में भटक रहे हैं। तब तो घुमा सकूं। ऐसा लगता है इनमें से एक की पत्नी गुम हो गई है, उसको कामी की तरह ढूंढ रहे हैं, ऊपर रखिए सर से। और जबकि निष्कामी शिव इनको प्रणाम कर रहे हैं। कैसे और क्यों, ये सवाल भवानी के मन में जगा। सती ने प्रणाम भी नहीं किया और उल्टा अपने मन में ही सत्य कर लिया कि है कौन। देखो कथा सुनकर के दोनों एक साथ आ रही हैं और शिव जी पा गए दर्शन, लेकिन सती नहीं पा सकी। भावात्मक तो यह है कि कथा सुन जब आए तो हम अलग अलग आए, अलग अलग समय से आए, अलग अलग डगर से आए, लेकिन जब जाए तो एक होकर के जाए। कथा का सूत्र तो यही है, जब आए तो अलग अलग आए और जब जाए तो इकट्ठे एकत्र होकर के जाए। लेकिन अब शिवजी पा गए दर्शन, मां सती नहीं पा सकी हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह है। तो ब्रह्म तो क्या, व्यक्ति भी ठीक से दिखाई नहीं देता। और फिर शंकर जी की प्रेम दशा देख करके सती ये निर्णय नहीं कर पाए कि कौन है। शिवजी भाव विभोर देख करके और बार बार पूछती है, महाराज ये कौन है। शिवजी ने कहा, देवी तुमने प्रणाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम
राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता